चलिए एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत से क्रिएटर्स सोचते हैं। क्या अपने चैनल को तेजी से बढ़ाने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस का इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया है? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। देखने में तो ये बिल्कुल एक सोने की खान जैसा लगता है। सोचिए, अनगिनत वीडियोस का एक पूरा खजाना जो इस्तेमाल करने के लिए एकदम फ्री है और बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे मोनेटाइज कर ले। और मजे की बात यह है कि इस खजाने तक पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सच कहूं तो बस कुछ ही क्लिक्स की बात है। बस करना क्या है, YouTube पर कोई टॉपिक सर्च कीजिए, फिर फिल्टर्स पर क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन्स चुन लीजिए और बस हो गया काम। हजारों वीडियोस की एक लिस्ट सामने आ जाएगी जिन पर लिखा होता है रीयूज अलाउड, यानी दोबारा इस्तेमाल की अनुमति है। अब यही वो आइडिया है, वो वादा है जो कई नए क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन यहीं से असली कहानी की उलझनें शुरू होती हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि बस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस मिल गया तो काम हो गया। असल में यहाँ दो अलग अलग नियम काम करते हैं। एक तो है क्रिएटर का नियम और दूसरा है खुद यूट्यूब का। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है? एक तरफ है क्रिएटर की परमिशन, मतलब क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ये आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचाता है। लेकिन दूसरी तरफ है यूट्यूब के अपने नियम, और ये नियम तय करते हैं कि चैनल से कमाई होगी भी या नहीं। तो मतलब साफ है, भले ही वीडियो इस्तेमाल करने का लाइसेंस हो, अगर उसे बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों रीअपलोड कर दिया तो ये यूट्यूब की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी को सीधे सीधे तोड़ता है। और इसका नतीजा क्या होगा? सीधा सा मतलब है कि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और हाँ, अगर उस वीडियो पर एड्स चल भी गए तो सारा का सारा पैसा यूट्यूब को जाएगा, क्रिएटर के हाथ कुछ नहीं आएगा। चलिए, मोनेटाइजेशन तो एक बात हुई, इससे भी एक बड़ा खतरा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन्स समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में हो ही ना। अब दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अपलोड करने वाले की ईमानदारी पर चलता है। लेकिन इंटरनेट पर तो कोई भी किसी का भी कंटेंट उठाकर उसे क्रिएटिव कॉमन्स का लेबल चिपका सकता है ना? और बस इसी बात का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। वो क्या करते हैं, कोई भी पॉपुलर वीडियो डाउनलोड किया, उसे अपने एक नकली चैनल पर रीअपलोड कर दिया और फिर उस पर एक झूठा क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस लगा दिया। अब होता क्या है, जब असली ऑनर की नज़र अपने वीडियो पर पड़ती है तो वो जाहिर है कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा। और मजे की बात देखिए, वो स्ट्राइक उस धोखेबाज को नहीं मिलती, वो मिलती है उस बेचारे क्रिएटर को जिसने अनजाने में, भरोसे में आकर उस वीडियो का इस्तेमाल कर लिया था। तो इतने सारे खतरों को सुनकर ऐसा लग सकता है कि क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस एकदम बेकार हैं। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है और एक गलत। तो सवाल यह है कि सही तरीका है क्या? इसका जो सीक्रेट है ना, वो रीअपलोड करने में नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करने में है। मतलब उस फुटेज को सिर्फ एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना जो बिल्कुल नया हो और आपका अपना हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखिए, अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कीजिए या फिर उस पर अपनी कमेंट्री या एनालिसिस जोड़िए। पॉइंट ये है कि क्रिएटिव कॉमन्स फुटेज सिर्फ एक छोटा सा सपोर्टिंग हिस्सा होना चाहिए, न कि पूरी की पूरी कहानी। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ रखते हैं। किसी भी क्रिएटिव कॉमन्स वीडियो को इस्तेमाल करने से पहले कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल आपको दोनों बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको नकली लाइसेंस और कॉपीराइट स्ट्राइक के जाल से बचाता है, और बाकी के दो सवाल ये पक्का करते हैं कि आप YouTube की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी को नहीं तोड़ रहे। और एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। अगर वीडियो के असली मालिक या उसके लाइसेंस के बारे में ज़रा सा भी, मतलब 1% भी शक हो, तो सबसे अच्छा यही है कि उसे इस्तेमाल ही न किया जाए। यही सबसे सेफ है। और अगर कोई ये सब जोखिम लेना ही नहीं चाहता तो उसका भी एक सीधा साधा उपाय है। पेक्सल्स है, पिक्सबे है, ऐसी बहुत सी स्टॉक फुटेज साइट्स हैं। यहाँ पर जो फुटेज मिलती है वो एकदम सेफ होती है और उसे लाइसेंस की चिंता किए बिना आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल वही है, क्रिएटिव कॉमन्स एक शॉर्टकट है या फिर एक स्मार्ट टूल? देखिए, ये कोई शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा साधन जरूर है जिसे अगर समझदारी और क्रिएटिविटी का साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी की भी कंटेंट में चार चांद लगा सकता है।